हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 13 जून और 13 जून के सारे टॉप करंट अफेयर्स देखने वाले हैं विथ मैप एंड जीएस फैक्ट्स। आपको पता ही है, एक्स्ट्रा हम लोग 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स रिवीजन करते हैं, जो कि कंटेम्प्रेरी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यू शुड वॉच द वीडियो फुल एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द डेली क्विज, आपको अगर डेली क्विज ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर डेली शाम में 5 बजे के बाद क्विज चलते हैं। क्विज का आंसर प्रैक्टिस कीजिए और उसमें सही और गलत देखिए आपके कितने सही होते हैं, और हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसमें रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आपको मैं बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए अर्ली करंट अफेयर्स की तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिंक है। अभी फ़िलहाल उसकी 60 रुपये प्राइस रखी गई है, 60 रुपीज़, और आपको वो मिल जाएगी लिंक दबाने से। डाउनलोड कर लेंगे वहाँ से पे करने के बाद। ठीक है, किसी भी पेमेंट ऑप्शन से पे कर सकते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपको होगा उससे। ठीक है, मैं आपको उसका थोड़ा सैंपल भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, ये करंट अफेयर्स कंपाइलेशन है बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, और ये सितंबर मंथ से मैंने कंपाइल किया। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 8 से 9 महीने के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो अगर आपकी एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में भी होती है तो आपको सितंबर अक्टूबर से याद रखना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगस्त जून में होने वाली थी, इसलिए मैंने सितंबर बनाया था। आप देख सकते हैं सितंबर है, फिर अक्टूबर आएगा आपको, देन जो है ये दोनों भाषाओं में है, अंडरलाइंड है, और सबसे अच्छा है लूसिड है। आप देख सकते हैं अक्टूबर मंथ का है यहाँ पे, और जो भी इम्पोर्टेंट 40 से 50 क्वेश्चन है सिर्फ मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है। आपको ये पीडीएफ लेनी है, मोबाइल में या लैपटॉप में जैसे भी हो, टैब में, उसको लेके छत पे टहल टहल के पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसी से आपकी हैबिट ठीक होगी और पढ़ाई भी आपका अच्छे से हो पाएगा। आप देख सकते हैं अक्टूबर के बाद मैंने नवंबर, दिसंबर सब रखा है, और इसमें आपको मल्टी कलर मिल जाएंगे, बहुत टाइम आपका बच जाएगा। फिर नवंबर मंथ का आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, नवंबर के बाद आप देख सकते हैं दिसंबर, और लास्ट में मैंने कुछ एमसीक्यू भी रखे हैं, एमसीक्यू टाइप, उसको मैंने अंडरलाइन भी किया है। तो ये सबसे अच्छी फ़ायदा ये है, इससे देखिए आप मल्टी कलर है, आपका आंख भी नहीं दुखेगा, आप बोर भी नहीं हो सकते हो, और हंसते खेलते पढ़ाई भी अपनी आप कर लोगे। देखो आप यहाँ देख सकते हो मार्च मंथ का है। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ एमसीक्यू भी रखे हैं, तो दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी यहाँ से तैयार। तो आपको ये ज़रूर परचेज करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आएगा तब अचानक से परचेज करोगे तो पजल्ड हो जाओगे, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो जो लोग भी थोड़े से अवेयर हैं, जिनको सक्सेस और करियर की चिंता है, उन्होंने ले ली है। आपको भी लेना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेमेंट करके ले सकते हैं लिंक पे दबा के, या फिर मुझे आप फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा। अमित सिंह आर्या मेरी फेसबुक आईडी है। क्या है? अमित सिंह आर्या। मैंने कई बार दिया भी है, पिछले वीडियोज़ में आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा जिनका बहुत वीक है, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं पिछले 2-3 साल में, तो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन आज की शुरू करते हैं। एशियाई शेर की संख्या 523 से बढ़कर अब कितना हो गया है? एशियाटिक लायन बताइए। और ये बहुत प्यारे होते हैं, पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद होते हैं। ठीक है, मुझे बहुत ही ज़्यादा शेर, और पर्सनली शेर के बच्चे जो उनके कब होते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो मतलब उनको कभी भी देखो वो इतने छोटे रहते हैं फिर भी दुखी ही लगते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, दुखी की वजह से नहीं, बहुत क्यूट लगता है। मतलब लगता है जैसे वो शेर है ना, एक जंगल का राजा, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो मतलब क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 523 से उनकी संख्या बढ़ के और कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 674। ठीक है, और एशियाटिक लायन के लिए कौन सा नेशनल पार्क या कौन सा जो जगह है वो फेमस है? तो वो है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा जो है एनिमल पसंद है। कोई भी हो, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि जानवरों का देख रेख और रक्षा करना चाहिए। आपने देखा है केरल वाले इंसिडेंट में क्या हो गया था एलिफेंट को, तो ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया पे, बट आपके जानवरों के इंटरेस्ट का पता चलेगा। ठीक है, नमूना संग्रह अभियान कोरोना का पता लगाने के लिए किस राज्य ने शुरू किया है? सैंपल कलेक्शन कैंपेन लॉन्च्ड फॉर विच स्टेट?
अब इससे क्या होगा, जितने भी तबके के लोग हैं अलग अलग, उनमें एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि जल्दी से जितने भी वायरस हैं जितने लोगों के अंदर, उसका पता लगाया जा सके। इसलिए ये एक कैंपेन की तरह इसे लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश आपको पता ही है, आगे हम लोग मैप में और अच्छे से देखने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के गवर्नर आपको कमेंट करके बताना है। महाराष्ट्र के हैं भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर, और उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम। पंजाब के हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और इस यहाँ के गवर्नर कौन है, वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी वीपी सिंह बदनौर हैं। और पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहते हैं। वो 5 नदियाँ कौन सी हैं, तो आप याद रखिए, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ठीक है, तो ये आपको ये आई होप याद होगा। और ये 5 नदियाँ कहाँ मिलती हैं, तो ये 5 नदियाँ जाके मिल जाती हैं किसमें, सिंधु नदी में। चलिए, और इम्पोर्टेंट चीज़ों आपको जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाने का ये शिलान्यास किया है, और यहीं पे भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनेगी। ठीक है, यहीं यूपी में ही दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा जो है वो स्टैचू बनने जा रहा है। स्टैचू का नाम क्या है, राम भगवान की स्टैचू बनेगी। ठीक है, और आपको तो पता ही है, अभी तक का दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो कि केवड़िया गांव में है। ठीक है, अहमदाबाद। चलिए, इतने आपको याद रखना है। 2020 के विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड अवार्ड या वर्ल्ड फूड प्राइज, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिए गए हैं, 2020 के 2020 के वर्ल्ड फूड प्राइज इज अवार्डेड टू, तो ये दिए गए हैं रतन लाल को, रतन लाल को। और मैं आपको बता दूं, आपका रिवीजन करा दूं कि आपको एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे, कौन थे, तो वे हैं एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। और इन्होंने भारत को एक सेल्फ सफिशिएंट बनाया, और इतना बनाया है अपने प्रयासों से, अपने रिसर्च से, और अपने भारत सरकार के कोऑपरेशन से। और 60s के दशक में, मतलब 65 के वॉर के बाद इन्होंने शुरू किया था रिसर्च करना, और भारत के खेतों में ये प्रोसेस शुरू हुआ, और काफ़ी हद तक बहुत सफलता मिली। और अभी हम लोग जो सेल्फ सफिशिएंट है, हमें ख़रीदना नहीं पड़ता है दूसरे देशों से अनाज, तो ये इन्हीं की बदौलत है। अब कुछ अनाज की बात हो रही है, तो देखते हैं। राजस्थान सरसों के उत्पादन में टॉप पे है, मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में टॉप पे है। ठीक है, केरल जो है मसालों के उत्पादन में टॉप पे है, काली मिर्च के उत्पादन में टॉप पे है। तो इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और गन्ना की अगर बात करें तो सबसे टॉप पे है उत्तर प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र। कॉटन, कॉटन अगर बात करें तो इसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा, सबसे टॉप पे है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र। गुजरात भारत का सबसे लंबा तट वाला राज्य है। ठीक है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा तट किसकी लंबी है, तो गुजरात की है। तो एमएस स्वामीनाथन ने एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़, HIV, मतलब कि ये होता है HIV, सॉरी HIV नहीं, हाई यील्डिंग वैरायटीज़, ये सीड होते थे, और ये सीड जो थे क्रॉस सेक्शनल तरीके से बनाए जाते थे, और इससे उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, तो इसी का उपयोग किया जाता था। और खाद और इरिगेशन, इन्हीं 3 चीज़ों पे बेस्ड था। इरिगेशन मतलब सिंचाई खूब ज़्यादा, अच्छे से उसमें फर्टिलाइज़र दो, और नेक्स्ट क्या होता था बताइए, नेक्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी। तो क्वेश्चन ये तीनों पूछा गया है। ठीक है, चलिए आते हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जा रहा है, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज इन विच स्टेट, ये बनाया जा रहा है। ध्यान से सवाल को समझिए, तो ये कहाँ होगा, तो ये होगा कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक का आपको पता ही है, कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, और सिलिकॉन स्टेट कहते हैं कर्नाटका को। कर्नाटका में कुछ फेमस चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। तो आज आपके रिवीजन के लिए मैंने कर्नाटक स्टेट हो या कोई स्टेट हो, सबका कॉमन नदी रखा है आपको याद करने के लिए, आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि रिवीजन इसी से अच्छा होता है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, उनका जो भी स्टडी ग्रुप्स हो आपके पास उनमें शेयर करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इंडियन रिवर्स एंड लेक्स मैप। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, सिंधु नदी की बात हो रही है,
सिंधु नदी के बारे में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया, हालांकि मैंने हर नदी के बारे में पढ़ाया है। तो इसकी ट्रिब्यूटरी जो है सहायक नदियाँ जैसे ब्यास, रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, ये सब जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, सिंधु नदी निकलती कहाँ से है? तो ये तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर के पास से, और ये जो है चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, अब यहाँ सिंधु नदी से रिलेटेड सिंधु जल समझौता होता है पाकिस्तान से 1960 में, जिसमें जो है नदियों के जल के बंटवारे पे विषय में बात की जाती है। नेक्स्ट आता है आपको झेलम नदी। झेलम नदी निकलता है शेषनाग झील से। चेनाब निकलता है, चंद्रभगा नाम से जानी जाती है चेनाब को। और रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। सतलज नदी जो है ये मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको याद रखना है नदियों से इम्पोर्टेंट चीज़। अब आते हैं गंगा में। गंगा का तो आपको पता ही है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से गंगोत्री से निकलती है। नेक्स्ट फैक्ट जो है ये उत्तराखंड में सबसे कम दूरी तय करते हुए यूपी में सबसे ज़्यादा दूरी तय करती है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार। ये दूरियों का रेशियो है। और फाइनली आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में जाती है और देन आफ्टर ब्रह्मपुत्रा वगैरह से मिलके सुंदरबन के डेल्टा में विलीन हो जाती है, गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। दो तरीके की नदियां हैं, एक जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और एक जो है अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जैसे यहाँ आप देखेंगे इस साइड, ये सब अरब सागर में, मैक्सिमम तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत, जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, लूनी, ये सब जो छोटी छोटी नदियाँ हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। अब बाकी सब वे अब बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। ये जो आपको दिख रहा होगा महानदी, कोसी, और आपको मैं बता दूं इंद्रावती, कृष्णा, कावेरी, पेन्नेर, ठीक है, वैगई, ये सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कुछ डैम की। डैम जैसे कि महानदी पे कौन सा डैम है आपको कमेंट करके बताना है। बहुत फेमस डैम है महानदी। तो अब कुछ पठारी नदियों को भी देख लेते हैं साथ में। ब्रह्मपुत्रा का तो आपको याद ही होगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये भी एक तरीके से तिब्बत रीजन और चाइनीज़ रीजन से निकलती है, लेकिन ये आती है कहाँ? सांगपो के नाम से जानी जाती है चीन में, और ब्रह्मपुत्रा आती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर करते हुए फिर इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं, और असम में आती है। असम से ये इस तरीके से इसकी लाइनिंग बन के गिर जाती है। कुछ पठारी नदियों की बात करें तो पठारी नदियों में मतलब कि जो कोस्ट नीचे साउथ इंडिया की बात करें तो गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है, फिर कृष्णा है, और महानदी है, फिर नर्मदा है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का है, और ये उड़ीसा में है, और ये लैगून है, खारे पानी की झील है। और पूर्वोत्तर भारत में भारत की सबसे बड़ी झील अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट में तो वो कौन है? लोकटक। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं। एस्चुअरी ज्वार नदमुख जिसे कहते हैं, ये है नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये एस्चुअरी बनाती है। गोवा किस नदी के किनारे हैं? तो ये मांडवी नदी के किनारे है। और गोवा की एक और प्रमुख नदी कौन है? तो वो है, बताइए, गोवा जो है एक और प्रमुख नदी है जुआरी। मैंने कई बार बताया, इसलिए वीडियो जरूर देखिए नदी वाली। ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, साथ ही साथ जितने भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है सबको विजिट कीजिए। यहाँ आई बटन दबाएंगे तो मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे रिसेंट के। अब बात करते हैं कि हर बार मार्ग पतलने के लिए और विध्वंस करने के लिए कौन सी नदी फेमस है? तो ये है कोसी। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वूलर। ठीक है, और महाराष्ट्र में लोनार झील के बारे में आपको न्यूज़ में पता ही है, और ये एक क्रेटर झील है, मतलब कि ये उल्का पिंड के गिरने से बना हुआ है, ज़मीन में गड्ढा हुआ है और वहीं पे ये झील का निर्माण हुआ है। इस पर मैं एक डेडिकेटेड अलग से बहुत शॉर्ट वीडियो, मुश्किल से 5 मिनट की वीडियो लेके आऊँगा, जो भी इससे सवाल पूछे जाएंगे उससे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, फिर हम लोग कभी और रिवीजन करेंगे इसकी। भारत किस देश से बिजली सहयोग के लिए समझौता करेगा? अब ये इलेक्ट्रिसिटी में रिफॉर्म के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को और बेहतर सुचारू ढंग से बनाने के लिए भारत ने डेनमार्क से समझौता किया है। डेनमार्क आपको पता ही है, मैंने पिछले दिनों यूरोप का मैप दिखाया था तो उसमें मैंने डेनमार्क दिखाया था। डेनमार्क, स्वीडन, ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। स्कैंडिनेवियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक विशेष कल्चर को शो करते हैं और इनमें जो है लैंड बाउंड्री बहुत अच्छे से कमिटी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो
तो ये है आपके पास डेनमार्क, छोटा सा प्यारा सा। और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। तो आज हम लोग यूरोप का अध्ययन करेंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे ताकि यूरोप से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है क्या यूरोप की जो है सबसे इम्पोर्टेंट जगह कौन सी है, जिसे मिडलैंड रीजन कहते हैं, ब्लैक रीजन। ठीक है, मिलान। मिलान कहाँ है? मिलान सूती वस्त्र के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ये है इटली में, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। यूरोप के बारे में सबसे स्पेशल चीज़ आपको ये पता ही होगा, यूरोप का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो कौन सा माउंटेन है? मैंने पिछले यूरोप में बताया भी था और रिवीजन भी कराया था। रिवर पे आज हम फोकस करेंगे। यूरोप की सबसे लंबी रिवर है वोल्गा रिवर, जो कि कैस्पियन सी में गिरती है। मैं आपको कैस्पियन सी का मैप दिखाऊंगा। ये रहा ब्लैक सी, और ब्लैक सी की जो कंट्रीज़ हैं और कैस्पियन सी की आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है डी नाम से, जैसे कि डेन्यूब, नाइस्टर, नाइपर। ये सब नदियाँ जितनी भी डी नाम से हैं सब ब्लैक सी में गिरती हैं। मैंने इसका ट्रिक बताया था, डी नेम से सारी रिवर बी में गिरती हैं, ब्लैक सी में। और ये बहुत फैक्ट है, आपको याद रखना है। डॉन, डेन्यूब, नाइस्टर, नाइपर, डेन्यूब, ये सब कहाँ गिरती हैं? डेन्यूब में। राइन नदी आपने सुना होगा। तो राइन नदी जो है कोयले के एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही फेमस है और ये बिजिएस्ट वाटर वे है। सबसे ज़्यादा यहाँ जो है वाटर से एक तरीके से बोलें तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, व्यापार होता है और मल्टी फैसेटेड एक्टिविटी होते हैं वाटर में। तो राइन रिवर बिजिएस्ट वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड है। फ्रांस की जो है किस नदी के किनारे है? तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और ये सीन नदी के किनारे है और ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। आपने इंग्लिश चैनल भी देखा होगा और ये है इंग्लिश चैनल। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये इंग्लिश चैनल है, ये यूनाइटेड किंगडम है और इसके बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर है। एक चीज़ मैं आपको और इम्पॉर्टेंट बताता हूँ, ये आपको नॉर्थ सी दिख रहा होगा और ये बाल्टिक सी, ये कील कनाल से जुड़ा हुआ है, कील कनाल से। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? माउंट ब्लैंक। माउंट ब्लैंक जो है ये हाईएस्ट पीक ऑफ आल्प्स है। क्या है? फ्रांस में है ये माउंट ब्लैंक और ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत तो है आल्प्स, आपको पता ही है आल्प्स। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इटली है इसको पूर्व का वेनिस कहते हैं। नेक्स्ट है, सॉरी, पूर्व का वेनिस तो पूर्व, चूँकि ये वेस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर है तो यहाँ वेनिस एक जगह ही है और आपको ये याद रखना चाहिए। तो जितने भी देश हैं सबकी राजधानियाँ मैंने दिखा दी, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। पिछले यूरोप में जो मैंने बताए थे उसमें कुछ अलग चीज़ें बताई थी, इसलिए डेली का आपको देखना चाहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। डेली का अगर आप लोग देखते हो तो हर एक फैक्ट कवर अप होगा। अगर एक दिन भी मिस करते हो तो आपके 2 से 3 घंटे अधिक लगेंगे रिवीजन करने में। तो आप ये ध्यान दो, सुनो आराम से, प्यार से बैठ के, आपको सब खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन, बांस पर लगे सीमा शुल्क को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? अब ये बांस, बैम्बू की बात हो रही है और इस पर सीमा शुल्क पहले 10% था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है? तो ये जो है ये बांस पर लगे सीमा शुल्क को 25% बढ़ाकर कर दिया गया है। और बांस का सबसे ज़्यादा उत्पादन नॉर्थ ईस्ट में होता है और अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो किया होगा तो बांस को अभी पेड़ की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है ताकि इसकी कटाई और एक्सपोर्ट हो सके और इससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो सके। कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के हिसाब से भारत का सबसे महंगा शहर, और ये अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया, तो ये कौन है? ये है मुंबई। ठीक है, मुंबई आपको पता ही है अभी तो फ़िलहाल कोरोना से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव सिटी ऑफ द इंडिया है। प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च्ड बाई। अब प्लाज्मा नेटवर्क क्यों लॉन्च किया गया है? आपको पता है कोरोना की वजह से प्लाज्मा थेरेपी जो है ये एक इफ़ेक्टिव लॉन्च कर रहा है, इफ़ेक्टिव तरीके से लॉन्च कर रहा है और टारगेट कर रहा है कोरोना वायरस को। ठीक है, तो प्लाज्मा थेरेपी नेटवर्क या प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया गया है बांग्लादेश की, जिसकी राजधानी है ढाका और टका यहाँ की करेंसी है। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कोऑपरेशन, इसकी हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही और टका यहाँ की करेंसी है। जापान जो है इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो, और येन यहाँ की करेंसी है। चीन की राजधानी है बीजिंग। ठीक है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। डीसी क्यों कहते हैं इसे? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है,
नेक्स्ट आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है तो कुछ और ऑर्गेनाइजेशन को रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू, ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है। सुरक्षित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजाई ऐप किसने विकसित किया है? फ्लाईजाई ऐप ये विकसित किया गया है IIT गुवाहाटी के द्वारा। गोवध के खिलाफ किस राज्य ने अध्यादेश पारित किया है? ये राज्य जो है ये है उत्तर प्रदेश। गोवध के खिलाफ ऑर्डिनेंस पास किया गया है, इसमें 10 साल की सज़ा की गई है और 7 साल की भी सज़ा है, 2 अलग अलग पनिशेबल ऑफेंस है। साथ ही साथ अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश ने जियो कम्युनिटी किचन सेंटर भी लॉन्च किया था, आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किया था, और आज एक वीडियो आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो भी अलग अलग राज्यों के सरकारों के हैं वो आएंगे। ठीक है। चलिए, अगर आपको ईयरली करंट अफेयर्स खरीदनी है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ अवेलेबल है। एंटी चाइल्ड लेबर डे ये कब मनाया गया? तो ये मनाया गया ILO के द्वारा 12 जून को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये मनाया गया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी टॉप 500 रैंकिंग में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी है? तो भारत की इसमें 8 यूनिवर्सिटी है और टॉप किया है IIT बॉम्बे ने, और कल मैंने इसका 162 रैंक बता दिया था, ये गड़बड़ हो गया था, ये 172 है। ठीक है। थैंक्स फॉर कमेंटिंग। जब कुछ लोग गलती मेरी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में टॉप यूनिवर्सिटी कौन है? तो ये है MIT मसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर स्टैनफोर्ड 2 नंबर पे है, हार्वर्ड 3 नंबर पे है। ठीक है। तीनों अमेरिकन यूनिवर्सिटी है। नाडा ने अमृतपाल सिंह और नीरज फोगाट पर 4 साल का बैन लगाया है। 14 का आंसर 4 होगा। फूड सेफ्टी इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पे है? तो जो लोग भी कमेंट करते हैं वो काफ़ी अवेयर हैं और उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, तभी उनके नॉलेज कलेक्ट हो पाते हैं और वो रिलायबली पढ़ पाते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर, इस लास्ट क्वेश्चन को कमेंट कीजिएगा, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।